तो सबसे पहले आप सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं है। 2020 हमारे लिए बड़ी मुश्किल से गया है, पर 2021 शायद हमारे बहुत अच्छा जाए। तो 2021 में हमें गॉडजिला कॉन्ग और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखने को मिलेगी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की रिगार्डिंग मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सेट फोटो रिलीज़ हुई है। ये एक वेलोसिरैप्टर लग रहा है, देखने से तो ये एक रैप्टर लग रहा है, लेकिन हमने देखा था कि सिर्फ एक ब्लू थी जो बच रही है। तो आखिर ये कौन सा रैप्टर है जो बच गया है? मेरे ख्याल से यह है वही रैप्टर होगा जिसको इंडोमिनोस रेक्स ने सिर्फ उठाकर फेंक दिया था। तब शायद इसको ज़रा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद ये हमें दिखेगा, बहुत एक्साइटेड होगा। रिटर्न ऑफ डेलोफोसॉरस और स्पाइनोसॉरस। डेलोफोसॉरस और स्पाइनोसॉरस इस फिल्म में है, ये हमको पता लग गया है। डेलोफोसॉरस और स्पाइनोसॉरस अब हमें बहुत टाइम के बाद इस फिल्म में दिखेंगे। मैं एक सीन चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक ऐसा सीन चाहता हूँ जिसमें यह टीरेक्स ब्लू द वेलोसिरैप्टर की मदद करे। जब ब्लू किसी जंगल में हंटरों से घिरा हुआ होगा, तब ये टीरेक्स उन पर एक पेड़ गिरा दे, जिससे हंटर को संभलने का मौका ही ना मिले, और मौका मिलकर वह टीरेक्स हंटर को झपट ले। क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड में एक ब्लू ऐसी वेलोसिरैप्टर बच रही थी जो कि टीरेक्स की मदद करने के लिए तेज़ी से टीरेक्स के ऊपर चढ़ के इंडोमिनोस रेक्स को झपट लिया। फिर टीरेक्स को संभलने का मौका मिला, और संभलते ही उसने इंडोमिनोस रेक्स की गर्दन को पकड़ लिया और उसको किनारे की तरफ खदेड़ गया। मेरे ख्याल से टीरेक्स ये ज़रूर जानता था कि अगर इंडोमिनोस रेक्स को किसी तरह किनारे की तरफ ले जाए तो वहाँ पे वह मूसोसॉरस उसका शिकार कर लेगा। मूसोसॉरस ने फिर इंडोमिनोस रेक्स का शिकार कर लिया, और इन दोनों ने भी रोल किया, जिससे इंडोमिनस रेक्स भी फिर रोल करे और वह मूसोसॉरस मौका मिलते उसे झपट ले। जुरासिक पार्क 3 में हमने सबसे पहले सेरेटोसॉरस को देखा था। सेरेटोसॉरस हमको एक फिल्म में भी नहीं दिखा, जहाँ तक कि स्पाइनोसॉरस भी। मैं चाहता हूँ कि सेरेटोसॉरस हम इस फिल्म में प्लीज़ ज़रूर दिखे, ये हमको दिखे। मैं चाहता हूँ कि ये सेरेटोसॉरस वर्सेस काकाडोरस फाइट हो। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि इस फाइट का विनर कौन होगा। ये फाइट सच में बहुत ज़बरदस्त होगी। अब स्पाइनोसॉरस जो अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता था, उसका वह बदला पूरा तो नहीं हो पाया, बट मेरे ख्याल से ह्यूमंस को देखते ही है शायद अपना बदला लेने की ज़रूर कोशिश करेगा। इनफैक्ट अगर इसने डॉक्टर ग्रैंड को देख लिया या फिर और पुराने कैरेक्टर्स को, तो पक्का ये अपना बदला लेने की ज़रूर कोशिश करेगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये तो भूला भी नहीं होगा कि इसको अपने साथी की मौत का बदला लेना है। ये अपने साथी को ज़रूर इंसाफ दिलाएगा। तो लेकिन फिर भी वह टीरेक्स जो कि मदर और फादर का बच्चा, बेबी टीरेक्स ले लीजिए, जो इस फाइट में मारा गया था, लेकिन आखिर कैसे मारा गया? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास सिर्फ शिकार करने का एक्सपीरियंस था, लड़ने का बहुत कम एक्सपीरियंस था। इसके पास जितना भी लड़ने का एक्सपीरियंस था, इसने बहुत अच्छे से स्पाइनोसॉरस को टक्कर दी, पर यह कुछ भी नहीं, पर यह हार गया, और स्पाइनोसॉरस ने इसकी गर्दन पकड़कर उसे पूरी तरह तोड़ दिया, जो कि बहुत बुरा हुआ और अफसोस की बात है। इसके मदर फादर को जब पता लगेगा तो बहुत रोएंगे। कुछ फैंस यही समझने लग गए कि ये वही टीरेक्स होगा जिसे जुरासिक पार्क में दिखाया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो एक बेबी टीरेक्स था। लेकिन ये टीरेक्स अगर स्पाइनोसॉरस से लड़ गया तो स्पाइनोसॉरस पक्का हार जाएगा। बट फिर भी इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक सवाल तो है, कि यह सवाल है कि टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस बेकार में ह्यूमंस पे हमला नहीं करेंगे। इनके पास कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होगा। टीरेक्स का रीज़न शायद यही होगा कि इसको बहुत दिनों से लॉकअप में कैद रखा था, और उसके सिर्फ हर दिन कुछ बकरियाँ ही खिलाई जाती थी, जिसके कारण जैसे ही आज़ाद हुआ तो शायद ह्यूमंस को मारने लगा, और स्पाइनोसॉरस तो बस अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता था। तो इस नज़रिए से देखें तो टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस दोनों डायनासोर कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, ह्यूमंस को मार के वह एकदम सही कर रहे थे। मूसोसॉरस जो कि जुरासिक फ्रेंचाइज में भी हिट हो चुका था टीरेक्स के साथ, पर इस जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक फॉलिंग किंगडम में ज़्यादा बड़े रोल्स नहीं मिले।
पर मैं चाहता हूँ कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में यह एक साथ 5 या 10 ह्यूमंस को निगल जाए। जब ह्यूमन किसी डायनासोर से बचने के लिए समुद्र की तरफ भागे, तब यह मूसोसॉरस उन्हें पकड़ के निगल जाए। खासकर ये मूसोसॉरस अगर एक ब्रेकियोसॉरस का शिकार कर ले तो वह सीन सच में बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत मज़ेदार। मैं एक फ़ाइट इसमें चाहता हूँ जो कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में हमें दिखे, खास कर कि वह फाइट जो कि हो स्पाइनासोरस वर्सेस बैरियोनिक्स। स्पाइनासोरस और बैरियोनिक्स की फ़ाइट बहुत ज़बरदस्त होगी, या फिर एक बैरियोनिक्स वर्सेस सुमोवाइमस। ये फाइट सच में बहुत तगड़ी होगी अगर इनमें से कोई एक डायनासोर लड़ जाए। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में एक टीरेक्स का सीन हमें दिखा जिसमें यह हमारे सामने इस ह्यूमन को जिंदा निकल गया, लेकिन हमने तब से लेके अब तक एक भी ऐसा सीन नहीं देखा जिसमें टीरेक्स किसी ह्यूमन को निगल जाए या फिर कोई दूसरा डायनासोर। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में मैं यही चाहूँगा कि कोई डायनासोर हमारे सामने एक ह्यूमन को जिंदा निकल जाए। वह सीन सच में बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमने एक में भी सीन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा किसी भी मूवी में, सिर्फ इस मूवी में ही देखा। इस टीरेक्स के साथ ताकत के साथ साथ चालाकी भी है। ये जिस तरह से शिकार करने के लिए अपना दिमाग यूज़ करता है, सच में बड़ी काबिल तारीफ़ है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में मैं यही चाहता हूँ कि अपने दिमाग, अपनी चालाकी के साथ किसी ह्यूमन का शिकार कर ले या फिर किसी डायनासोर का। अगर स्पाइनोसॉरस भी इससे लड़े तो शायद वह हार जाए और वहाँ से भाग जाए। सच में बहुत मज़ेदार टीरेक्स है ये, मैं इसका फ़ैन हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर आप भी फैन हैं डायनासोर या गॉडजिला के तो मैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी फ्यूचर में जानना चाहते हैं मॉन्स्टर्स यूनिवर्स या डायनासोर से रिलेटेड तो मेरी अगली नई वीडियो का वेट करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।